हाय गाइस, दिस इज प्रथमेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इक्विटी ट्रेडर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो कि मोस्ट रिलेटेड होंगी फाइनेंशियल मार्केट से। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है इन्वेस्टिंग को लेकर। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, स्मॉल कैश में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक बात है जो हमें समझनी है। हमें लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, लेकिन जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर को होगी, वो उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा एट हिज अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग। उसे लगेगा यहाँ बहुत कुछ है जो अभी मुझे पता नहीं, तो क्या मैं सही डिसीजंस ले भी रहा हूँ या नहीं। आफ्टर ऑल ये है तो मेरा ही पैसा एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट। ओके, तो ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दी जाए एंड लेट देम गेट कंफर्टेबल विद द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, आप भी अगर इसी तरह कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज एंड तक जरूर देखना। सो द फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोस्टली म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, तो कौन सा ले। सबसे अच्छी कैटेगरी होती है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा आपका पैसा। एंड दैट मीन्स आपका पैसा बहुत सेफ जगह इन्वेस्ट रहेगा, आपका पैसा बहुत स्टेबल रिटर्न देगा एंड ओवर द लॉन्ग रन आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा विदाउट एनी लॉट ऑफ रिस्क। सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग। इसमें समझो कोई स्टॉक से लेट्स से टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो आने वाले कुछ ईयर्स में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आपने उसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस किया और आपको ये पता चल गया कि अगर मैं इस प्राइस पे बाय करता हूँ तो ये आने वाले कुछ ईयर्स में थोड़ा ऊपर जाएगा और मैं इसमें से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। तो आप इन दोनों में से किसी एक स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में एक अमाउंट डाल देते हो एंड यू जस्ट होल्ड इट फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो अब जैसे जैसे ये स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये होता है इन्वेस्टिंग। सो द थर्ड वन इज आईपीओ। दोस्तों, ये एक अलग ही दुनिया है। आप मार्केट में से जो शेयर्स बाय करते हैं वो आप डायरेक्टली कंपनी से बाय नहीं करते, वो आप एक ऐसे पर्सन से बाय करते हो जिनके पास वो ऑलरेडी शेयर्स है एंड दैट इज यूजुअली कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ में कंपनी उनके शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, जिनके थ्रू हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद सके, और ये कंपनी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होता है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ। फोर्थ, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये बेसिकली उन कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी लोन लेना चाहती है, और लोन लेने के कई सारे तरीके हैं। कंपनी बैंक से लोन ले सकती है या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आकर बोल सकती है कि हमें लोन दे दो। कंपनी जो अमाउंट एज अ लोन कहीं से भी लेती है, वो कंपनी उस अमाउंट को किसी एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करती है, जिससे जो इनकम क्रिएट होता है उसी से वो लोन एंड इंटरेस्ट की रकम चुकाती है एंड दिस इज हाउ यू विल गेट अ रेगुलर इनकम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब व्यापार। कोई भी चीज कम भाव में खरीद के उसे हायर प्राइस में बेचना इज लाइक ट्रेडिंग। सेम ऐसे ही शेयर्स में होता है। कोई भी शेयर एक दिन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी वो लोअर प्राइस से हायर प्राइस तक जाता है या फिर कभी हायर प्राइस से लोअर प्राइस तक जाता है, कभी कभी साइडवेज भी रहता है। तो इसी के बीच एक ट्रेडर किसी स्टॉक को उसे कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा प्राइस पे बेच देता है एक ही दिन में, तो वो होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे डेली, मंथली, वीकली या फिर ईयरली। ठीक है, तो ये टाइप्स हम आने वाले वीडियोज में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने में, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।